पाकिस्तान यहाँ बहुत ज्यादा बैकफुट पर है और उसको मजबूरन समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो घुटने टेक देगा वो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है और अभी ठीक है। जुलाई तक का वक्त इसका बहुत खराब है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कुंडली बहुत खराब, जो भविष्यवाणी की बता रहे हैं कि बहुत ही खराब है पाकिस्तान की जी कुंडली। बिल्कुल जी। जी। जी लेकिन पंडित प्रकाश जोशी जी, जी। क्या ग्रहों की स्थिति बता रही है, क्या जो आप दोनों ही बता रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो क्या ये लग रहा है कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के बाद हालात सुधर सकते हैं? क्या इसके भी कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि रूलिंग प्लानेट देखे जाते हैं। हम्म। रूलिंग प्लानेट जो हम अभी प्रश्न आपने मुझसे प्रश्न किया, तो मैंने रूलिंग प्लानेट निकाले हैं। उसके अंदर बृहस्पति आ रहा है, तो हम्म। बृहस्पति आ रहा है, लेकिन बृहस्पति अभी कमजोर स्थिति में है। हम्म। और जब हमारा अमेरिका से युद्ध हुआ था उस समय भी क्या होता है, रूलिंग प्लानेट होते हैं। उसके अंदर अगर टॉप ग्रहों के अंदर, यानी 5 टॉप ग्रहों के अंदर, हम्म। 5 टॉप पोजीशन के अंदर यदि गुरु और शुक्र टॉप 3 के अंदर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मध्यस्थता या युद्ध शांत हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी हम टॉप के बारे में, अगर हम अभी की डेट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला मंगल है, फिर गुरु है, फिर चंद्रमा, फिर शनि, फिर राहु। यानी कि हम्म। गुरु सेकंड पोजीशन में है। तो यानी संधि कराने की तो काफी कोशिश रहेगी। कोई ना कोई देश जरूर आएगा, दोनों के बीच में बातचीत भी होगी। मैंने हम्म। कहा ना, जो फिजिकली है वो तो अभी शांत होगा, जो एकदम से आक्रामक है। अभी तो ग्रहण के बाद, ये जो 3 तारीख को, 3 मार्च को ग्रहण आ रहा है, उसके बाद एकदम से युद्ध बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, एकदम से आपको 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत भयंकर न्यूज, बहुत लोगों की हताहत की न्यूज आपको सुनाई देगी। उसके बाद मध्यस्थता होगी। मध्यस्थता होने के बाद थोड़े दिन तक ये शांत रहेगा, फिर शीत युद्ध में, यानी कि गोरिल्ला युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अब यह चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेष लगन की कुंडली अफगानिस्तान की भी है, पाकिस्तान की भी है। और 12वें भाव में शनि बैठे हैं। 12वां भाव खर्चे का होता है, हानि का होता है। दोनों के खर्चे होंगे ही होंगे जब तक शनिदेव यहाँ पर हैं। बिल्कुल। और इससे ही मैं कनेक्ट करते हुए आपसे सवाल लूंगी डॉक्टर एस एस रावत जी, क्योंकि देखिए प्रकाश जोशी जी ने तो बताया कि देखिए अभी कुछ दिन ऐसे ही स्थिति चलने वाली है, लेकिन अब बात भारत की भी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का संबंध कैसा रहा ये सभी को पता है ही, और किस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है ये भी आप देख रहे हैं। ऐसे में इस जंग की स्थिति में भारत का क्या योग बता रहा है? भारत के लिहाज से किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या भारत की एंट्री होगी या फिर भारत पर किसी तरीके से असर? देखिए, भारत की स्थिति ये रही है कि भारत कभी भी पुनीता जी पहल नहीं करता, वो कभी हम्म। हमला नहीं करता। अभी हमने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पहल इसलिए करी थी कि उन लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे लोगों को धर्म देख करके मारा था, आतंकवादी गतिविधियों की कमर तोड़ने के लिए किया था। हाँ, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए हम भारत के जो लोग हैं वो मेंटली, फाइनेंशियली, जितना हो सकता है इमोशनली अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान को अगर सपोर्ट भारत की मिलती है जबरदस्त तरीके से, और उधर से कहीं ईरान की भी सपोर्ट मिलती है उसको, तो मुझे लगता है जितना मर्जी अमेरिका मध्यस्थता करा ले, वो हम्म। मानने वाले नहीं हैं। वो जिद्दी लोग हैं। हम्म। तालिबान वाले, वो उनका जीवन, उनकी उनकी पैदाइश ही युद्ध में हुई है। तो इसलिए जिसके डीएनए में अगर युद्ध है, तो उसको पुनीता जी कोई हरा नहीं सकता, वो तो लड़ते रहेंगे। हम्म। इसलिए भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भारत के प्रधानमंत्री के ग्रह बड़े मजबूत हैं, उनकी दशा चल रही है मंगल की, और मंगल युद्ध का विजेता होता है, बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेनेट होता है, ओजस्वी प्लेनेट होता है, युद्ध का कारक भी होता है। हम डायरेक्ट फाइट नहीं लड़ेंगे, लेकिन अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे पीछे से, और वो सपोर्ट ही पाकिस्तान की कमर तोड़ देगी। जैसे हमने हम्म। बलूचिस्तान को सपोर्ट की हुई है, मेंटली सपोर्ट की हुई है, इमोशनल सपोर्ट की हुई है, फाइनेंशियली और हथियारों का मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी ही सपोर्ट होने का मतलब है बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दोनों सपोर्टें अगर मिलती रहीं, बलूचिस्तान के लोगों को मिलती रही और अफगानिस्तान को मिलती रही भारत की सपोर्ट, तो पाकिस्तान वैसे ही घुटनों पर आ जाएगा, टूट जाएगा, और वो कहीं ना कहीं बट भी सकता है। ऐसी सिचुएशन आएगी और खुद पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, जब लगातार हमले होते रहेंगे। इधर बीएलए हमले करता रहेगा, इधर से पाकिस्तान हमले करता तालिबान हमले करता रहेगा। तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके पास इतना अमनेशन नहीं है, और ना ही इनके पास इतना बजट है कि ये उनसे लड़ सकें। वो तो गुरिल्ला युद्ध के माहिर हैं। तो हम्म। इसलिए उनको अगर सप्लाई मिलती रही, तो निश्चित तौर पर वो
पाकिस्तान को झुका देंगे और जो वो अपना चाहते हैं डूरन लाइन के ऊपर वो अपना करके रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है पुनीता जी। इसलिए भारत बहुत मजबूत हाथों में है। भारत की ग्रहों की गति बहुत स्थिति है। वृष लगन की कुंडली के अंदर इस समय बहुत अच्छी स्थिति है और शुक्र उच्च होने वाला है वृष लगन के अंदर। और शुक्र जैसे ही लाभ स्थान में पहुंचेगा 1 मार्च की रात को 12:24 पर, उसके बाद तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। भारत का नाम भी होगा, भारत को हर तरीके से लाभ मिलेगा, क्योंकि वो करीब 28 दिन तो शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा। और जी। वो वैसे 27 डिग्री तक तो मजबूत स्थिति में होता ही होता है। इसलिए बेखौफ हम कह सकते हैं भारत बहुत मजबूत स्थिति में। जी। भारत तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन जो आपने भविष्यवाणी पाकिस्तान के लिए की है वो तो बहुत ही चिंताजनक हालात आप बता रहे हैं कि बहुत ही बदतर स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। सुनीता जी, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये हाँ। भविष्यवाणी तो हम पहले भी कर चुके हैं। हमने तो पिछली बार जब टीवी पे आपके साथ बैठे थे तब भी कहा था हवाई जहाज गिरेंगे। 3 हवाई जहाज गिर चुके हैं, एक और हवाई हाँ। जहाज आज गिर चुका है। इतनी भयंकर स्थिति। अब हमें सपने थोड़ी आते हैं, हम भी तो कैलकुलस नहीं करते। हमने कहा मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा, आसमान के अंदर विस्फोट होंगे, हवाई जहाज गिरेंगे। अभी देखिए 3 हवाई जहाज गिर चुके हैं और चौथा आज गिर गया है। 4 हवाई जहाज गिर चुके हैं और अभी मिसाइलें चलनी बाकी हैं। और ये 23 फरवरी से ही शुरू हो गया था, जैसे ही मंगल राहु की युति हुई थी अचानक, क्योंकि मंगल भी आते ही फल देना शुरू कर देता है। तो ये तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है ज्योतिष की, इसको आप डिनाई तो कर ही नहीं सकते। और अभी तो भयंकर स्थिति बनेगी। अभी 1 मार्च के बाद, जैसे प्रकाश जोशी जी कह रहे थे 1 तारीख के बाद में थोड़ा सा रिलीफ आएगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी भिन्न इसलिए है जी। क्योंकि शुक्र कुछ हो जाएगा और इस योग में शुक्र थोड़ी शांति कर रहा था, क्यों पंचग्रह योग है, इसमें शुक्र इनको बचाव कर रहा था कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब शुक्र निकल जाएगा इनसे, तो यहाँ पर प्योरली रह जाएंगे 3 प्लैनेट, सूर्य मंगल और राहु। और बुध का फल ऐसा ही होता है जैसे वो देता है उनके साथ में। तो ये चतुर्ग्रही योग ऐसा खतरनाक है कि जो तबाही करेगा। इसलिए मुझे ठीक है। तबाही दिख रही है अभी, बस हिंदुस्तान के लिए अच्छा है तो मेरे ठीक है। लिए तो इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारा तो शुक्र उच्च हो रहा है, तो हम अपने लिए अच्छा बोल सकते हैं। बाकी का कहीं ना कहीं विनाश के योग जरूर चालू हो रहे हैं। जी। ठीक है। और ऐसे में क्योंकि देखिए अंगारक योग चल रहा है जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर एस.एच. रावत जी, अब ऐसे में पंडित प्रकाश जी, ये अंगारक योग कहा यह जाता है कि दुनिया में बहुत उथल पुथल मचा देता है, और जो हम देख भी रहे हैं कि कई देशों के बीच स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया के लिए क्या योग बता रहा है? क्या अस्थिरता की स्थिति बन रही है क्या? देखिए, जब तक ये योग बनेगा हम्म। और ये कुंभ राशि के अंदर बनेगा तो इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। एशिया भी अछूता नहीं रहेगा, यूरोप भी अछूता नहीं रहेगा। यूरोप में भी कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी चलती रहेगी। और एशिया भी शांत नहीं रहेगा। एशिया के अंदर भी कुछ वाद विवाद चलता रहेगा। और ये कब तक बनेगा? 23 तारीख से बना है, 1 अप्रैल तक रहेगा, याद रखिएगा। और 3 तारीख को अभी चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो 3 तारीख से चंद्र ग्रहण आएगा तो आपको एशिया के अंदर, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब आएगा तो एशिया के अंदर जो हमारा एशिया बेल्ट है उसमें भूकंप और आपके सुनामी की घटना समुद्री तटीय क्षेत्र पे आपको देखने को भी मिलेंगी। यानी कि अंगारक दोष तो बन रहा है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक भी होता है, याद रखिएगा। उसने हमें आकाश से परेशान कर दिया है। और अब वो भूमि से भी परेशान मंगल और राहु का जो अंगारक दोष बन रहा है वो करेगा, तो भूमि के अंदर भी कुछ हलचल होती भी नजर आएगी। भारत के अंदर कोई लैंड से संबंधित, भूस्खलन से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। और ये 3 तारीख के बाद है। 3 के बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण होगा, भारत के जी। 200 क्षेत्रों, 200 नगरों पे कम से कम इसका प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण के जो 40 दिन होते हैं वो बड़े मान के चलिए कि बड़े खराब होते हैं जब भी चंद्र ग्रहण लगता है। और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो सिंह राशि में लग रहा है, चंद्र केतु की युति है, सबसे बड़ी बात है। और कुंभ राशि में सूर्य राहु की युति है। तो एक तरह से आप कह जी। सकते हैं दो, ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो चंद्र केतु की जब युति होती है तो वो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य और राहु की युति होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही लग रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति 40 दिनों के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी नहीं है। उधर क्या है, 19 अप्रैल के बाद हमारा संवत्सर भी चेंज हो रहा है, रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है। तो रौद्र का मतलब रुद्र, रुद्र यानी कि वो भी बड़ा विकराल है। तो कहीं ना कहीं से जो ये साल है, और 19 मार्च से जो संवत्सर चेंज हो रहा है, नववर्ष हमारा चैत्र प्रतिपदा से आता है,
तो वो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्च का महीना है, यहाँ से बड़े बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं। एक तरफ चंद्र ग्रहण है, एक तरफ हमारा संवत्सर बदल रहा है 19 मार्च से, और रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है। ऊपर से ये पंच ग्रहों की महायुति, वो तो, और फिर 4 ग्रहों की महायुति। तो कुल मिला के देखा जाए अभी जो स्थिति है, खासकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बहुत अच्छी नहीं है। जी। इसमें दिक्कतें ही दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। महायुद्ध, महाप्रलय, हथियार, क्योंकि मंगल क्या हथियार का कारक है, तो आपको मिसाइल की घटनाएं सुनने को मिलेंगी, जंग की घटनाएं सुनने को ठीक है। मिलेगी। ये और कहा भी जाता है ना, हो तो वही जो राम रची राखा। तो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा से, क्योंकि मंगल राहु का ग्रहण योग बन रहा है, तो व्यक्ति का, देश का खुद मन करेगा लड़ने का, मरने का। तो आपको बहुत सारी देशों में युद्ध की स्थितियां सुनने को मिलेंगी अभी जुलाई तक। ठीक है, यानी कि जुलाई तक अभी स्थिति काफी चिंताजनक है और ऐसे हाँ में जी। थोड़ा संभल कर रहने की भी जरूरत है आम लोगों को भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अब इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जो इस वक्त ग्रहों के चाल बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि स्थिति जो है इस वक्त तनावपूर्ण बने हैं और आगे भी स्थिति में काफी जो है अब बदलाव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अंगारक योग चल रहा है और ऐसे में इसका असर जो है कई देशों पर भी देखने को इस वक्त मिल भी रहा है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। आने में मेरी